दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि केवल शब्दों के सही इस्तेमाल से आप किसी के दिल में जगह बना सकते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और यहां तक कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम आपको किताबों की ऐसी अनमोल बातें बताते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी को बदल सकती है। आज हम जिस बेहतरीन किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मैजिक वर्ड्स, जो लिखी है टिम डेविड ने। टिम डेविड एक जाने माने लेखक, मैजिशियन और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मैजिशियन के तौर पर की थी, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि असली जादू हाथों में नहीं बल्कि शब्दों में होता है। उन्होंने अपनी इस समझ को गहराई से स्टडी किया और अपनी किताब मैजिक वर्ड्स के माध्यम से बताया कि सही शब्दों का सही समय पर इस्तेमाल कैसे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चमत्कार कर सकता है। ये किताब उन मैजिक वर्ड्स के बारे में बताती है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो हमारी रोज की बातचीत हो, कठिन परिस्थितियों में लिए गए निर्णय हो या फिर किसी को प्रेरित करने की कोशिश। सही शब्द हमेशा जादू की तरह काम करते हैं। टिम डेविड ने अपनी इस किताब में 7 ऐसे मैजिक वर्ड्स बताए हैं जो हर किसी को सीखने चाहिए। चलिए अब इस किताब के महत्वपूर्ण विचारों और मैजिक वर्ड्स को विस्तार से समझते हैं। हमारे शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व, सोच और भावनाओं को भी दर्शाते हैं। सही शब्द सही समय पर बोलने से हम किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। टिम डेविड की किताब मैजिक वर्ड्स का पहला सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि शब्दों का असर गहरा होता है, इसलिए हमें अपने शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू में गए हैं। जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो अगर आप जवाब में कहते हैं मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो ये एक नकारात्मक छवि बनाएगा। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं मैं हर काम को समय पर पूरा करने के लिए बहुत गंभीर रहता हूं और कभी कभी देरी होने पर थोड़ा चिंतित हो जाता हूं, तो ये आपके जवाब को पूरी तरह से बदल देगा। इससे हमें समझ में आता है कि सही शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना न केवल हमारी छवि को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें दूसरों के सामने ज्यादा आत्मविश्वासी भी दिखाता है। शब्दों का असर सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक छोटा सा सॉरी या धन्यवाद रिश्तों में आई खटास को दूर कर सकता है। एक बार की बात है, एक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पत्नी बहुत नाराज थी। पति ने अपनी नाराज पत्नी से बहस करने के बजाय सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश करूंगा। इस एक वाक्य ने पत्नी के गुस्से को तुरंत शांत कर दिया और दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। यह घटना दिखाती है कि सही शब्द बोलने से हम किसी भी रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। काम के दौरान हम कई बार तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे समय में हमारे द्वारा बोले गए शब्द सामने वाले व्यक्ति के मूड को खराब भी कर सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी का मैनेजर अपने जूनियर पर किसी गलती के लिए गुस्सा हो रहा है। अगर वो गुस्से में कहे तुमसे कभी काम ठीक से नहीं होता, तो ये कर्मचारी का मनोबल तोड़ देगा। लेकिन अगर वो कहे इस गलती से सीखो और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करो, तो ये न केवल कर्मचारी को प्रेरित करेगा, बल्कि उसे सुधार का मौका भी देगा। यहां पर हम देखते हैं कि एक ही बात को 2 अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल करने से माहौल सकारात्मक बन जाता है। नेता या लीडर वही बनता है जो अपने शब्दों से दूसरों को प्रेरित कर सके। अगर आप टीम को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो आपको सही शब्दों के साथ संवाद करना आना चाहिए। एक बार एक टीम बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। टीम लीडर ने अपनी टीम से कहा, हमें पता है कि यह चुनौती बड़ी है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सब इसे पूरा करने में सक्षम हैं। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा।
इन शब्दों से टीम में आत्मविश्वास आ गया और उन्होंने उस चुनौती को पार कर लिया। यहां पर लीडर के शब्दों ने पूरी टीम की मानसिकता को बदल दिया। सही शब्द प्रेरणा देने के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। दोस्तों, शब्दों में वो ताकत होती है जो तलवार से भी ज्यादा गहरा घाव कर सकती है, और प्यार भरे शब्द हर घाव को भर भी सकते हैं। टिम डेविड ने अपनी इस किताब में हमें यही सिखाया है कि सही शब्द सही समय पर इस्तेमाल करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो, रिश्तों में तनाव हो, या फिर किसी को प्रेरित करना हो, अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपके लिए कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व का दर्पण होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दो छोटे छोटे शब्द प्लीज और थैंक यू किसी के दिन को कितना बेहतर बना सकते हैं? ये केवल औपचारिक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करने वाले ऐसे जादुई शब्द हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और बातचीत को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। टिम डेविड ने अपनी किताब मैजिक वर्ड्स में बताया है कि प्लीज और थैंक यू का सही इस्तेमाल करने से हम दूसरों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। इन शब्दों से हम सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास कराते हैं कि हम उसकी इज्जत करते हैं और उसके योगदान को महत्व देते हैं। एक बार एक बड़ी कंपनी का मैनेजर अपने कर्मचारियों से बहुत सख्ती से पेश आता था। उसकी टीम के लोग उससे बात करने में झिझकते थे। फिर एक दिन कंपनी के सीईओ ने उससे कहा, तुम्हें अपनी टीम से ज्यादा बेहतर परिणाम चाहिए तो एक छोटा बदलाव करो। हर बार उनसे मदद मांगते समय प्लीज कहो और हर बार उनके काम पूरा करने पर थैंक यू बोलो। मैनेजर ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसने देखा कि टीम के लोग ज्यादा खुश होकर काम करने लगे और बेहतर प्रदर्शन देने लगे। सिर्फ 2 शब्दों ने पूरे ऑफिस के माहौल को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि अगर हम दूसरों की भावनाओं को समझते हुए उनसे बात करें और उनके काम को सराहें, तो ये हमारे रिश्ते और कामकाजी माहौल दोनों को बेहतर बना सकता है। एक रेस्तरां में एक वेटर हमेशा ग्राहकों को खाना परोसने के बाद थैंक यू कहता था। एक दिन एक नियमित ग्राहक ने उससे पूछा, तुम हर बार हमें थैंक यू क्यों कहते हो? खाना तो हम पैसे देकर खा रहे हैं। वेटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप हमारे रेस्तरां में आते हैं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। आपका आना हमारे लिए खुशी की बात है, इसलिए थैंक यू कहना मेरा फर्ज है। ये छोटी सी आदत उस रेस्तरां की खासियत बन गई और वहां के ग्राहक हमेशा खुश होकर जाते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे ग्राहक हो, सहकर्मी हो या दोस्त, अगर हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो ये हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है। जब हम किसी से प्लीज कहकर मदद मांगते हैं तो हम एक तरह से उनकी सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करते हैं। ये शब्द बताता है कि हम उनकी मर्जी का सम्मान करते हैं और उनसे कुछ पाने की अपेक्षा कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपने सहकर्मी से कहते हैं, मुझे इस प्रोजेक्ट में मदद चाहिए। ये आदेश जैसा लगता है, लेकिन अगर आप कहें, प्लीज क्या आप मेरी इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हैं, तो ये एक विनम्र अनुरोध बन जाता है जिसे ठुकराना मुश्किल होता है। हम अक्सर छोटे छोटे कामों के लिए थैंक यू कहने में कंजूसी कर जाते हैं, लेकिन जब हम किसी की मदद के बाद थैंक यू बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसका योगदान सराहा गया है। इससे रिश्तों में गर्माहट आती है। कल्पना कीजिए कि आपके एक दोस्त ने आपको परीक्षा की तैयारी में नोट्स दिए। जब आपने नोट्स लिए तब आपने बस धन्यवाद कहकर औपचारिकता निभाई, लेकिन अगर आप उसे एक संदेश भेजकर कहते, तुम्हारे नोट से मुझे बहुत मदद मिली, सच में धन्यवाद, तो यह आपके दोस्त को अच्छा महसूस कराएगा और वो भविष्य में भी आपकी मदद करने को तैयार रहेगा। जब आप नियमित रूप से प्लीज और थैंक यू का इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं और आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। इन शब्दों से बातचीत का तरीका विनम्र और प्रभावी हो जाता है। इससे किसी भी बात को मनवाना आसान हो जाता है। एक टीम में थैंक यू कहने से हर सदस्य को लगता है
कि उसका योगदान महत्वपूर्ण है। इससे टीम वर्क बेहतर होता है। दोस्तों, प्लीज और थैंक यू जैसे साधारण शब्दों में गहरी ताकत होती है। ये केवल औपचारिक शब्द नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और सोच को व्यक्त करने वाले जादुई शब्द हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों का असर हो, तो इन जादुई शब्दों को अपनी भाषा का हिस्सा बनाइए। ये सिर्फ आपकी बातचीत को बेहतर नहीं बनाएगा, बल्कि आपके रिश्तों और कामकाज में भी सुधार लाएगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी ने आपकी समस्या को सुना और बस कुछ शब्दों में ये कह दिया, मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, और अचानक आपको लगा कि आप अकेले नहीं हैं? यही है सहानुभूति के शब्दों की ताकत। ये केवल बोलने के लिए शब्द नहीं होते, बल्कि ये दिखाते हैं कि हम दूसरे की भावनाओं और हालात को समझते हैं। टिम डेविड की किताब मैजिक वर्ड्स में बताया गया है कि सहानुभूति दिखाने वाले शब्दों का सही इस्तेमाल करके हम दूसरों के दिलों तक पहुंच सकते हैं और गहरे, भरोसेमंद रिश्ते बना सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए। जब हम किसी से सहानुभूति जताते हैं, तो हम ये संकेत देते हैं कि उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। इससे रिश्तों में भरोसा और अपनापन बढ़ता है। लेकिन सहानुभूति सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि इसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना भी जरूरी है। राहुल अपने ऑफिस में बहुत तनाव में था। उसकी प्रोजेक्ट डेडलाइन नजदीक थी और उसे लग रहा था कि वो इसे पूरा नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त अमन ने उसकी परेशानी को देखा और कहा, मैं समझ सकता हूं कि तुम पर कितना दबाव होगा। अगर तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताओ। राहुल को अमन की ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अमन से थोड़ी मदद मांगी, जिससे उसका काम समय पर पूरा हो गया। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जब हम किसी की परेशानी को समझते हुए सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उन्हें मानसिक सहारा देते हैं। सिर्फ सहानुभूति के शब्द किसी के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। एक बार एक ग्राहक ने एक कंपनी को कॉल करके अपनी समस्या बताई। उसने गुस्से में कहा कि उसका ऑर्डर समय पर नहीं पहुंचा। कस्टमर सर्विस एजेंट ने शांत होकर कहा, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं। हमें से कोई भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। यह सुनकर ग्राहक का गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि सामने वाला उसकी समस्या को समझ रहा है और उसकी मदद करना चाहता है। यह कहानी बताती है कि सहानुभूति के शब्द ग्राहक सेवा को बेहतर बना सकते हैं और कड़ी परिस्थितियों को भी हल्का कर सकते हैं। सहानुभूति दिखाने से पहले हमें दूसरे की बात को ध्यान से सुनना आना चाहिए। जब हम सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो वे हम पर भरोसा करने लगते हैं। उदाहरण, अगर आपका सहकर्मी कहता है, आज मैं बहुत परेशान हूं, काम का प्रेशर ज्यादा है, तो आप जवाब दे सकते हैं, मुझे पता है कि इतने काम के साथ प्रेशर महसूस होना स्वाभाविक है। अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं तो बताओ। सहानुभूति दिखाने का मतलब है सामने वाले की भावनाओं को पहचान कर सही शब्दों में जवाब देना। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत समस्या के बारे में बता रहा है, तो आप कह सकते हैं, यह सुनकर मुझे भी बुरा लगा। अगर तुम्हें लगे कि मुझसे बात करने से थोड़ी राहत मिलेगी, तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां हूं। सहानुभूति के शब्दों से भरोसे का निर्माण होता है। जब लोग देखते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो वे आपके करीब आते हैं। यही कारण है कि बड़े नेता और प्रभावी लोग सहानुभूति को अपनी बातचीत का एक अहम हिस्सा बनाते हैं। एक बार एक कंपनी में टीम लीडर ने अपनी टीम के साथ बातचीत करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि इस समय सभी पर काम का बहुत प्रेशर है, लेकिन आप सब बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेहिचक बात करें। हम एक टीम है और एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ सकते हैं। यह सुनकर टीम के सदस्यों को लगा कि लीडर उनकी भावनाओं को समझता है। उन्होंने बिना किसी डर के अपनी समस्याएं बताई और लीडर ने उनकी समस्याओं को हल करने में पूरी मदद की। इसका नतीजा यह हुआ कि टीम ने डेडलाइन से पहले ही प्रोजेक्ट पूरा कर लिया।
ये कहानी बताती है कि सहानुभूति के शब्द टीम वर्क को बढ़ावा देने में कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये कितना कठिन होगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। मैं जानता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम इसे मिलकर हल कर लेंगे। दोस्तों, सहानुभूति के शब्द सिर्फ बातें नहीं, बल्कि हमारे अंदर की इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप होते हैं। ये रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, तनाव को कम करते हैं और एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपनी परेशानी आपके सामने रखे तो सिर्फ सुनने तक मत रुकिए। सहानुभूति के कुछ शब्दों से उसे ये महसूस कराइए कि वो अकेला नहीं है। तो चलिए, आज से हम भी सहानुभूति के जादुई शब्दों का सही इस्तेमाल करना शुरू करें और अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। क्या आपने कभी किसी को मेहनत करते देखा और उसकी तारीफ करने के लिए बस यही सोचा, चलो उसने अपना काम तो किया ही है, इसमें क्या तारीफ करनी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि प्रशंसा के कुछ सही शब्द किसी के आत्मविश्वास को दोगुना कर सकते हैं और उनकी प्रेरणा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। टिम डेविड की किताब मैजिक वर्ड्स में बताया गया है कि सही समय पर सही प्रशंसा किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रशंसा केवल एक औपचारिकता नहीं होती, ये दूसरों को ये एहसास कराती है कि उनकी मेहनत को देखा जा रहा है और उनकी कोशिशों को सराहा जा रहा है। लेकिन प्रशंसा के शब्दों का असर तभी होता है जब ये दिल से और ईमानदारी से कहे जाए। प्रशंसा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सामान्य और अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये कहकर रुक जाते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, तो इसका असर सीमित होता है। लेकिन अगर आप विशिष्ट रूप से उनकी उपलब्धि की तारीफ करें, तो ये उन्हें और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। रीमा अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका काम किसी को नहीं दिखता। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, रीमा, मैंने देखा कि तुमने इस बार अपनी तैयारी में बहुत मेहनत की है। मुझे तुम्हारा नोट्स बनाना और परीक्षा के लिए नई रणनीति अपनाना बहुत अच्छा लगा। यह दिखाता है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रही हो। यह सुनकर रीमा के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला। उसने और मेहनत की और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया। यह कहानी बताती है कि प्रशंसा में जब आप विशेष बातों का जिक्र करते हैं, तो वो व्यक्ति को न सिर्फ अच्छा महसूस कराती है, बल्कि उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर समीर ने अपनी टीम को समय पर काम खत्म करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसने इसे एक सामान्य धन्यवाद कहकर खत्म नहीं किया। उसने टीम से कहा, आप सबने इतनी जल्दी और सही तरीके से यह प्रोजेक्ट पूरा किया, जो आसान नहीं था। खासकर जिस तरह से आपने क्लाइंट की जरूरतों को समझकर समाधान दिया, वो काबिले तारीफ है। इस प्रशंसा का असर ये हुआ कि टीम का मनोबल बढ़ गया और अगली बार उन्होंने और भी अच्छे परिणाम दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रशंसा केवल काम खत्म होने पर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि प्रक्रिया के दौरान भी, जब किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया हो तब भी की जानी चाहिए। जब लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी मेहनत को सराहा जा रहा है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण, अगर कोई नया कर्मचारी किसी प्रोजेक्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो आप कह सकते हैं, तुम्हारे इस योगदान ने हमारी टीम को समय पर डेडलाइन पूरी करने में मदद की। ऐसे ही मेहनत करते रहो। सही शब्द लोगों को बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। उदाहरण, अगर आपका दोस्त एक किताब लिख रहा है और उसने पहला ड्राफ्ट पूरा कर लिया है, तो आप कह सकते हैं, तुम्हारा पहला ड्राफ्ट पढ़कर मुझे लगा कि तुम में वाकई कुछ खास है। मैं तुम्हारे अगले ड्राफ्ट का इंतजार कर रहा हूं। टिम डेविड कहते हैं कि हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वे सोचते हैं कि क्या उनकी मेहनत का कोई मतलब है। ऐसे समय में एक साधारण प्रशंसा भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। प्रशंसा के सही शब्द न केवल रिश्तों को मजबूत करते हैं, बल्कि एक सकारात्मक माहौल भी बनाते हैं। राहुल एक संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था। उसे अपने प्रदर्शन को लेकर डर लग रहा था। तभी उसके माता पिता ने कहा, तुम्हारी प्रैक्टिस देखकर हमें लगता है कि तुम पहले से बेहतर हो गए हो।
हम जानते हैं कि तुम अपना बेस्ट दोगे। इस प्रोत्साहन ने राहुल का आत्मविश्वास इतना बढ़ा दिया कि उसने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रशंसा केवल नतीजों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोशिशों और प्रक्रिया पर भी होनी चाहिए। तुम्हारे प्रयास वाकई सराहनीय है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी मेहनत की है। तुमने जिस तरह से इस समस्या को हल किया वो शानदार है। इसे जारी रखो। तुमने अपनी क्षमता से कहीं बढ़कर काम किया है। हम सबको तुम पर गर्व है। दोस्तों, सही शब्दों से की गई प्रशंसा लोगों के दिलों में जगह बना लेती है। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और उनके अंदर छुपे हुए बेहतरीन गुणों को बाहर ला सकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको लगे कि किसी ने अच्छा काम किया है, तो उसकी सच्चे दिल से प्रशंसा जरूर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शब्द सुनते ही हमारा मन क्यों खट्टा हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शब्दों की शक्ति बहुत गहरी होती है। सही शब्द जहां हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वही गलत या नकारात्मक शब्द हमारे आत्मविश्वास को तोड़ सकते हैं। टिम डेविड की किताब मैजिक वर्ड्स हमें यह सिखाती है कि संवाद में नकारात्मक शब्दों से बचना क्यों और कैसे जरूरी है। जब आप किसी से बात करते समय नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे सामने वाले के मन में नकारात्मक भाव पैदा हो सकते हैं। नकारात्मक शब्द किसी भी माहौल को बिगाड़ सकते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या दोस्ती का रिश्ता। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट में गलती कर देता है और आप कह देते हैं तुमसे कभी कुछ सही नहीं होता, तो इससे उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा। वहीं अगर आप यही बात इस तरह कहते, इस बार यह सही नहीं हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे अगले प्रयास में बेहतर करोगे, तो यह सकारात्मक प्रतिक्रिया बन जाती। राहुल एक कंपनी में टीम लीडर था। एक मीटिंग के दौरान उसकी टीम के एक सदस्य ने एक सुझाव दिया जो कुछ लोगों को ठीक नहीं लगा। तभी एक अन्य सदस्य ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, यह तो बेकार सुझाव है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस टिप्पणी ने न केवल उस सदस्य को शर्मिंदा कर दिया, बल्कि पूरी टीम का माहौल भी बिगड़ गया। राहुल ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा, सुझाव भले ही काम ना आए, लेकिन हमें इसे एक संभावना के तौर पर देखना चाहिए। आइए इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा करें। राहुल के सकारात्मक दृष्टिकोण से न केवल उस सदस्य का आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि पूरी टीम ने खुलकर नए विचार साझा किए। ये कहानी सिखाती है कि नकारात्मक शब्दों की जगह यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो टीम का माहौल बेहतर होता है और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। जब भी आप किसी के काम में गलती देखें या कुछ नापसंद आए, तो तुरंत नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। पहले सोचें कि कैसे आप अपनी बात सकारात्मक तरीके से रख सकते हैं। उदाहरण, अगर आपके दोस्त ने किसी आयोजन में कुछ गड़बड़ी कर दी, तो बजाय ये कहने के तुमसे ये भी नहीं संभला, आप कह सकते हैं, ये थोड़ा बेहतर हो सकता था, अगली बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हर छोटी बात में नहीं कहने की आदत छोड़ें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सहमति जताएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप असहमति जताने का तरीका बेहतर बनाएं। उदाहरण, अगर कोई आपका सुझाव मानने से इनकार करता है, तो यह कहने के बजाय तुम मेरी बात कभी नहीं मानते, आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम इसे इस तरीके से करें तो शायद बेहतर होगा। क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? मोहित एक किशोर था जिसे पेंटिंग में बहुत रुचि थी। एक दिन उसने अपनी बनाई एक पेंटिंग अपने माता पिता को दिखाते हुए कहा, पता नहीं ये अच्छी बनी है या नहीं। उसके पिता ने कहा, तुमने ठीक ठाक किया है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है, अगले बार और कोशिश करो। यह सुनकर मोहित का मन उदास हो गया। मोहित की मां ने स्थिति को संभालते हुए कहा, तुमने बहुत मेहनत की है और यह दिख भी रहा है। अब अगर तुम इसमें थोड़े और रंग जोड़ो तो ये और भी बेहतर बन सकती है। तुम्हें बहुत क्षमता है। मां के इस सकारात्मक रवैये से मोहित को न केवल खुशी मिली, बल्कि उसने और उत्साह से अगली पेंटिंग बनानी शुरू कर दी।
ये कहानी हमें ये समझाती है कि नकारात्मक शब्दों से बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ सकता है, जबकि सकारात्मक शब्द उनकी प्रतिभा को और निखार सकते हैं। गलत हो गया की जगह बेहतर हो सकता है कहें, तुमसे नहीं होगा की जगह तुम ये कर सकते हो, थोड़ा और प्रयास करो कहें, तुम हमेशा गलती करते हो की जगह गलतियां करना सीखने का हिस्सा है कहें। एक होटल में एक ग्राहक ने खाने की गुणवत्ता की शिकायत की। वेटर ने शिकायत सुनते ही कहा, मुझे पता नहीं किचन ने क्या किया है। इससे ग्राहक और नाराज हो गया। मैनेजर ने स्थिति संभालते हुए ग्राहक से कहा, हमें खेद है कि आपको यह पसंद नहीं आया, हम इसे तुरंत बदलवा देते हैं और आपकी पसंद का कुछ बेहतर तैयार कराते हैं। इस सकारात्मक रवैये ने ग्राहक को शांत कर दिया और उसने होटल की सेवा की प्रशंसा की। ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक शब्दों से स्थिति बिगड़ सकती है, जबकि सकारात्मक शब्द उसे संभाल सकते हैं। नकारात्मक शब्दों से बचना और सकारात्मक संवाद अपनाना न केवल हमारे रिश्तों को सुधारता है, बल्कि हमारे जीवन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। टिम डेविड की इस सीख को अपनाकर हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, शब्दों में ताकत होती है। सही शब्द सही समय पर बोलने से आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, किसी का दिन बेहतर बना सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। टिम डेविड की यह किताब हमें सिखाती है कि जादू केवल कहानियों में नहीं होता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत में भी होता है। बस जरूरत है सही शब्दों के जादू को पहचानने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।